फिलहाल जो है ए सही लग रहा है। आगे देखते हैं, आर्टिफिशियल इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। सर प्लेटलेट काउंट क्यों इंक्रीज हो जाएगा? प्लेटलेट काउंट जो रहता है वही दिखेगा आपको। हो सकता है प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हो सकता है कि अगर सही वे में क्लॉटिंग नहीं बना होगा, सॉरी सही वे में अगर क्लॉटिंग प्रिजर्व नहीं हुआ होगा, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में है नहीं, तो हो सकता है प्लेटलेट क्लॉट बनाने में यूटिलाइज हो गए। तो ये ऑप्शन भी जो है वो रॉन्ग हमें दिख रहा है। हेमोलाइसिस लीडिंग टू इंक्रीज पोटेशियम। देखो अगर हेमोलाइसिस होता है आरबीसी का, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि यदि हेमोलाइसिस होता है, क्या होता है सर? हेमोलिसिस होता है। हेमोलिसिस का मतलब क्या है सर? हेमोलिसिस का मतलब क्या है सर? ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड सेल का यदि हेमोलिसिस होगा, यदि रेड ब्लड सेल का हेमोलिसिस होगा तो आरबीसी से क्या रिलीज होगा सर? पोटासियम रिलीज होगा। आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है सर? पोटासियम प्रेजेंट है, K+। तो पोटासियम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। पोटासियम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बस ये स्टेटमेंट भर ही सही था। ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सही नहीं था। अब भाई हमने कम अमाउंट में ब्लड लिया एडीटीए में, तो वो हेमोलाइसिस क्यों हो जाएगा? हेमोडाइल्यूशन होगा। ब्रेकडाउन क्यों हो जाएगा आरबीसी का? तो हेमोलाइसिस तो होने के स्टेटमेंट सही है कि हेमोलाइसिस होगा तो पोटासियम इंक्रीज होगा, लेकिन हेमोलाइसिस होगा तब ना। हेमोलाइसिस तो इस कंडीशन में होगा ही नहीं। तो सर इस कंडीशन में तो ये ऑप्शन भी सर रॉन्ग है।